ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट को। तो रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट आरआरएम प्रोसीड्योर आर क्रिटिकल फॉर एफिशिएंटली मैनेजिंग द शेयर्ड डब्ल्यूसीडीएमए रेडियो रिसोर्सेज। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यूएमटीएस, जिसको जो कि एक नया टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है डब्ल्यूसीडीएमए रेडियो रिसोर्सेज को, ताकि वो अपना स्पीड को बढ़ा सके और काफ़ी सारे एडवांसमेंट ला सके। ठीक है, तो जो रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट आरआरएम होता है वो कुछ कुछ प्रोसीज्योर्स होता है जिससे हम लोग अच्छे तरीके से एफिशिएंटली जो है मैनेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डब्ल्यूसीडीएमए रेडियो रिसोर्स को। मतलब डब्ल्यूसीडीएमए का जो रेडियो रिसोर्स है उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स इफेक्टिवली। ठीक है, इसका पहला प्रोसीड्योर क्या है? एडमिशन कंट्रोल, अ प्रोसीड्योर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अ न्यू कॉल और डेटा सेशन बेस्ड ऑन करेंट रेडियो लोड। देखो, पहला प्रोसीजर होता है आरआरएम रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट का एडमिशन कंट्रोल। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई नया कॉल अगर आ रहा है तो उसको लेना है, कॉल को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, अभी कितना लोड है, करेंटली कितना लोड है रेडियो में। ठीक है ना, मतलब रेडियो जो रेडियो इंटरफेस है डब्ल्यूसीडीएम में रेडियो इंटरफेस, उसमें अभी कितना लोड है, उस हिसाब से जो कॉल घुस रहा है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर कंजेशन कंट्रोल manages traffic flow with when the network is overloaded to prevent performance degradation। दूसरा होता है रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसीजर कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, कंजेशन कंट्रोल क्या होता है? ये मैनेज करता है ट्रैफिक फ्लो को। जब ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, मान लो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बना हुआ है, ठीक है, तो कॉल कट वगैरह हो सकता है ना, तो उसके चलते कंजेशन को मैनेज करने के लिए कंजेशन कंट्रोल लाया जाता है। फिर है तुम्हारा पावर कंट्रोल। पावर कंट्रोल क्या है? अ वाइटल डब्ल्यूसीडीएमए प्रोसीजर टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस द नेटवर्क कॉन्स्टेंटली एडजस्ट द ट्रांसमिशन पावर फॉर बोथ द यूई मतलब यूजर इक्विपमेंट एंड द नोड बी टू यूज जस्ट इनफ पावर फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन। देखो, तीसरा जो प्रोसीजर होता है वो पावर कंट्रोल होता है। जो डब्ल्यूसीडीएम में जो होता है वो एफिशिएंटली जो है पावर देता है, या तो यूज़र इक्विपमेंट को या तो नोड बी को। मतलब इतना ही पावर देता है जिससे रिलायबल कम्युनिकेशन हो सके, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, फिर चौथा जो है वो हैंड ओवर मैनेजमेंट। अनलाइक जीएसएम हार्ड हैंड ओवर, यूएमटीएस इंट्रोड्यूसेस सॉफ्ट हैंड ओवर एंड सॉफ्टवेयर हैंड ओवर। तो को हार्ड जैसे कि जीएसएम में जो है हार्ड हैंड ओवर होता है, बट यूएमटीएस में जो है सॉफ्ट हैंड ओवर और सॉफ्टवेयर हैंड ओवर होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होता है? सॉफ्ट हैंड ओवर। आईयूई मतलब आईयूई मतलब यूजर इक्विपमेंट। a user equipment is connected to more than one node B at the same time, ensuring a break before make transition that provides a smoother experience and reduces drop calls। अच्छा देखो, सॉफ्ट हैंडओवर मतलब सॉफ्टली हैंडओवर करेगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक यूजर इक्विपमेंट जो है, एक मोबाइल डिवाइस जो है, वो मल्टीपल नोड बी से कनेक्टेड है। ठीक है ना, नोड बी यहाँ बीएसएस की तरह, जैसे जीएसएम में बीएसएस होता है वैसे ही नोड बी हम लोग पढ़े यूएमटीएस में। तो नोड बी, एक नोड बी से एक यूई नहीं कनेक्टेड है, एक यूई मल्टीपल नोड बी से कनेक्टेड है। एक नोड बी मान लो ब्रेक भी कर गया तो बाकी नोड बी उसको संभाले रखा है ना, तो इसके चलते क्या होगा? स्मूदर एक्सपीरियंस होगा, और जो कॉल जो कट जाता है ना अचानक से, वो सब नहीं होगा। ठीक है ना, फिर सॉफ्टवेयर हैंडओवर क्या होता है? a specific type of soft handover where the multiple connections are from the same node B but from different sectors। देखो, सॉफ्टवेयर हैंडओवर में क्या होता है कि जो मल्टीपल कनेक्शंस होता है, एक ही मतलब एक मोबाइल इक्विपमेंट में मल्टीपल कनेक्शंस होता है ना, तो वो सेम नोड बी के साथ होता है, मतलब एक ही नोड बी में होता है, मगर उस नोड बी में भी अलग अलग सेक्टर बटे हुए हैं। तो अलग अलग सेक्टर में होता है, अलग अलग सेक्टर मतलब अलग अलग एंटीना से कनेक्टेड रहता है। ठीक है ना, डिवाइसेस। तो
देखो ये चार था। रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट जो था उसमें चार प्रोसीजर्स था। पहला था एडमिशन कंट्रोल, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितना ज़्यादा लोड है और उसी हिसाब से कॉल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा था कंजेशन कंट्रोल, जिसमें हम लोग ट्रैफिक को मैनेज करते हैं ताकि ओवरलोड ना हो जाए। फिर होता है पावर कंट्रोल, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट पावर देते हैं यूज़र इक्विपमेंट और तुम्हारा नोड बी में एग्जैक्टली उतना ही पावर देते हैं जितना ज़रूरी, ना ज़्यादा ना कम। चौथा होता है हैंड ओवर मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग सॉफ्ट हैंड ओवर करते हैं, सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करते हैं ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं HPSA। देखो HPSA जो है उसको उसका फुल फॉर्म क्या है? हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। हाई स्पीड पैकेट एक्सेस क्या है? मतलब देखो पैकेट एक्सेस मतलब क्या? इंटरनेट को एक्सेस करना। पैकेट स्विच नेटवर्क हम लोग पढ़े हैं, तो पैकेट एक्सेस मतलब पैकेट को इंटरनेट को एक्सेस करना। अब हाई स्पीड क्या हो गया? मतलब हाई स्पीड में पैकेट को एक्सेस करना। तो ये जो टॉपिक रहेगा ये हम लोग को ये बताएगा किस तरीका से हम लोग क्या यूज़ करके जो है इंटरनेट को और फास्ट बना सकते हैं, पैकेट को और ज़्यादा फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो HPSA इज एन एम्ब्रेला टर्म फॉर टू मेजर अपग्रेड्स टू UTMS नेटवर्क। देखो HPSA को है एक अम्ब्रेला टर्म बोला जाता है। वो अम्ब्रेला क्या होता है? जिसके अंदर आदमी लोग आ जाता है बहुत सारा। तो अम्ब्रेला टर्म इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ आता है, एक HSDPA और एक HSUPA, जिसको हम लोग जानेंगे आगे। हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस और हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। तो ठीक है, HPSA के अंदर दो चीज़ आता है, HSDPA और HSUPA, ठीक है ना। और ये मेजर एडवांसमेंट है UMTS नेटवर्क का, मतलब जो एग्जिस्टिंग UMTS नेटवर्क है उसको और एडवांस करने के लिए है, ठीक है ना। तो HSDPA जो है वो डाउनलिंक के लिए है, मतलब इसमें D जो है वो डाउनलिंक बता रहा है, और HSUPA जो है वो अपलिंक के लिए, इसमें U जो है वो अपलिंक बता रहा है, ठीक है। दीज टेक्नोलॉजीज आर ऑफन कॉल्ड 3.5G। देखो ये 3.5G है। UMTS जो था वो 3G के लिए था, लेकिन जो ये जो है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस ये 3.5G है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंटली बूस्ट डेटा स्पीड्स एंड नेटवर्क एफिशिएंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशनल प्रोसीड्योर्स। देखो इसमें हम लोग बूस्ट करते हैं डेटा स्पीड को, नेटवर्क को एफिशिएंट बनाते हैं, नए नए आर्किटेक्चरल कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करके, ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर्स को इंट्रोड्यूस करके। तो हम लोग आगे देखते हैं कि HSDPA और HSUPA क्या होता है, ठीक है। तो HSPA आर्किटेक्चर इज बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग UMTS UTRAN, UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। जैसे हम लोग जानते थे कि UMTS में जो है UTRAN होता है, BSS जैसे होता है GSM नेटवर्क में, तो BSS को हटा के यहाँ पर UTRAN होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर नोड बी और तुम्हारा ये होता है नोड बी, और एक और टर्म था वो होता है जो नोड बी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा HPSA जो है उसमें जो आपका ये रहा HPSA जो है उसमें ये आपका 3G टेक्नोलॉजी है, ठीक है, 3.5G। इसमें जो है ये पूरी तरीका से बेस्ड है UMTS UTRAN में, मतलब UMTS रेडियो एक्सेस नेटवर्क में, ठीक है ना। मगर ये जो है ना की कंपोनेंट जो देखो UMTS में जो है दो चीज़ होता है, एक UTRAN में जो है UMTS के UTRAN में दो चीज़ होते हैं, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर और नोड बी, जो कि रिप्लेस करता है BSS को GSM के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। देखो जैसे कि हम लोग UMTS में पढ़े थे कि रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर जो है वो ज़्यादातर चीज़ संभालता है, नोड बी को भी संभालता है, लेकिन यहाँ पर हम नोड रेडियो RNC से जो है जितना भी फंक्शनैलिटी हो शिफ्ट कर देते हैं नोड बी, मतलब यह नोड बी जो है वो मेन हो जाता है, ठीक है ना। HPSA आर्किटेक्चर इज बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग UMTS UTRAN बट शिफ्ट सम की फंक्शनैलिटीज फ्रॉम RNC टू दी नोड बी, ठीक है। दिस मूव्स क्रूशियल रिड्यूसिंग लेटेंसी विच इज एसेंशियल फॉर हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। ये तुम्हारा लेटेंसी को हटाता है, लैग को हटाता है और हाई स्पीड डेटा को लाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। HSDPA हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस क्या होता है? तो HSDPA introduces a new high speed downlink shared access HSDSCH that shares among multiple users. This shared channel is scheduled by a new MAC layer entity MAC HS। देखो
HSDPA में जो है हम लोग नया एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाई स्पीड डाउनलिंक शेयर्ड चैनल को, जो कि एक शेयर्ड चैनल होता है जो मल्टीपल यूजर्स के बीच में शेयर किया जाता है, ठीक है। अब ये शेयर चैनल को जो है वो एक शेड्यूल करता है कौन, एक नया मैक लेयर, मैक एचएस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन द नोड बी, जो लोकेटेड होता है नोड बी में, ठीक है। द मैक एचएस परफॉर्म्स फास्ट शेड्यूलिंग एंड लिंक एडेप्शन to assign the shared channel to users based on their channel conditions। देखो जो मैक एचएस है, जो नया मैक लेयर एंटिटी इंट्रोड्यूस होता है जो हैंडल करता है हाई स्पीड डाउनलिंक शेयर्ड चैनल को, ठीक है ना, वो जो है उसका काम क्या होता है, उसका काम रहता है फास्ट स्केड्यूल करना, लिंक को अडेप्ट करना, ठीक है, शेयर्ड यूजर्स में, ताकि यूजर का जो चैनल का कंडीशन है, मान लो यूजर्स का चैनल बहुत कंजेस्टेड है तो उसको उस हिसाब से मैनेज करेगा, ठीक है ना। किसका काम रहता है, मैक एचएस लेयर का, ठीक है। अब HSUPA हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, ये क्या होता है, हाई स्पीड HSUPA इंट्रोड्यूसेस अ न्यू एनहेंस्ड डेडिकेटेड चैनल EDCH। देखो HSUPA जो हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस है, इसमें जो एक नया चैनल को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एनहेंस्ड डेडिकेटेड चैनल EDCH, ठीक है, जो कि अपलिंक के लिए यूज़ होता है। अपलिंक मतलब मोबाइल से नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए, ठीक है। सिमिलर टू HSDPA अ न्यू मैक लेयर एंटिटी मैक E/ES इज इम्प्लीमेंटेड। देखो जैसे HSDPA में जो है मैक HRHS नाम का नया मैक लेयर आया था, वैसे यहाँ पर जो है मैक E/ES नाम का एक नया मैक लेयर आता है, ठीक है। इस मैक लेयर का क्या काम रहता है, ये नोड बी में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, टू मैनेज अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन अ रिक्वेस्ट ग्रांट प्रिंसिपल। देखो अब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो उसको ग्रांट करेगा और रिसोर्स एलोकेट करेगा उसको, ठीक है, ये काम रहता है इसका, इस नए चैनल का, ठीक है ना, एनहेंस डेडिकेटेड चैनल का। और जिसको कौन कंट्रोल करता है, नया मैक लेयर जो कि नाम है जिसका है मैक E/ES, ठीक है। द मोबाइल डिवाइस UE रिक्वेस्ट परमिशन टू सेंड डेटा एंड द नोड बी शेड्यूलर ग्रांट इट्स रिसोर्सेज। देखो जो मोबाइल डिवाइस जो रहता है, यूज़र इक्विपमेंट जो रहता है, वो परमिशन मांगता है कि हमको डेटा को भेजना है, अपलिंक करना है, और नोड भी जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है उस रिसोर्स, उस जो रिक्वेस्ट को है ग्रांट कर देता है, ताकि जो मोबाइल जो है नेटवर्क पे अपलिंक के थ्रू डेटा भेज पाए, ठीक है। तो ये था HSDPA मतलब हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस और हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, ठीक है। अब HARQ ऑपरेशन क्या होता है, हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट HARQ is core technology in HSPA that improves data transmission reliability and throughput। देखो हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट जो है वो एक कोर टेक्नोलॉजी है HSPA का, मतलब हाई स्पीड पैकेट एक्सेस का, ठीक है ना, जो कि इम्प्रूव करता है डेटा ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी को और थ्रूपुट। रिलायबिलिटी और थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए जो है HARQ को लाया गया, ठीक है। इट कंबाइंस 2 एरर कंट्रोल मेथड्स, ये 2 एरर कंट्रोल मेथड्स को जो है कंबाइन करता है। वो क्या क्या एरर कंट्रोल मेथड्स है, पहला है फॉरवर्ड एरर कंट्रोल FEC। फॉरवर्ड एरर कंट्रोल क्या होता है, इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं लेयर 1 फंक्शनैलिटी में, ठीक है। तो फॉरवर्ड एरर कंट्रोल क्या होता है, द ट्रांसमीटर एनकोड्स डेटा विथ रिडंडेंट बिट्स। जो ट्रांसमीटर जो है, जो डेटा को भेज रहा है, वो एनकोड कर देता है डेटा को कुछ कुछ रिडंडेंट बिट्स डाल के उसमें, ठीक है। जो रिसीवर रहता है वो इस बिट को यूज़ करता है ताकि वो करेक्ट कर पाए एरर को, ठीक है ना। अगर मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मैसेज को फिर से भेजना है, रीट्रांसमिशन, वो झमेला चला जाता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन के लिए, क्योंकि वो जो रिसीवर एंड में ही अगर कोई एरर भी हुआ है तो उसको वो ठीक कर लेता है वो रिडंडेंट बिट को यूज़ करके, ठीक है। फिर दूसरा क्या, अगर मान लो कि ये फॉरवर्ड एरर करेक्शन जो है वो फेल हो गया तो क्या होगा, तो फिर है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ। if the receiver still detects error after FEC encoding, it sends a negative acknowledgement back to the transmitter requesting a retransmission। अगर देखो FEC फॉरवर्ड एरर करेक्शन हम लोग परफॉर्म किए तब भी कुछ एरर है तो ये जो है
ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ जो है वो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ट्रांसमीटर को कि अपना डेटा जो है वो फिर से भेजो, इसमें गड़बड़ आ गया है, ठीक है। अब जो डेटा जो है अगर इस डेटा को करेक्टली रिसीव कर लिया गया, मतलब रिसीवर फिर से वापस सेंडर जो है वो डेटा को भेजा, रिसीवर को इस बार कोई एरर नहीं आया, ठीक है ना, तो वो एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जिसको बस एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है AC के, ठीक है। अभी देखो हाइब्रिड, द हाइब्रिड पार्ट ऑफ द हाइब्रिड पार्ट इज दैट व्हेन अ ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड। देखो हाइब्रिड पार्ट क्या होता है, हाइब्रिड क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि रीट्रांसमिशन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इसमें दी receiver doesn't discard the initial corrupted packet, instead it combines soft information undecoded bits from the initial transmission with the soft information from the retransmission। देखो इस केस में क्या होता है, हाइब्रिड क्यों इसको बोला जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीका से फिर से डेटा को नहीं भेजता, ये क्या करता है, जो अनडिकोडेड बिट्स था, जो डिकोड नहीं कर पाया रिसीवर, उसको कंबाइन करता है जो बचा हुआ इंफॉर्मेशन है उसके साथ, सॉफ्ट इंफॉर्मेशन के साथ, और फिर उसको रिट्रांसमिट करता है, ठीक है। द सॉफ्ट कंबाइनिंग टेक्निक सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग सक्सेसफुल डिकोडिंग। देखो ये सॉफ्ट कंबाइनिंग टेक्निक जो है इसके कारण जो है सक्सेसफुल डिकोडिंग हो पाता है रिसीवर एंड के। क्यों, क्योंकि मतलब वो उसको पता है कि देखो वो पता है कि कौन सा जो बिट्स था वो डिकोड नहीं कर पाया, तो उस हिसाब से वो फिर से अपना मैसेज को बना के भेजता है ताकि इस बार जो है डिकोड कर ले रिसीवर, ठीक है। तो इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये था हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट HARQ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। रियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल डेटा रेट्स ओवर शेयर्ड चैनल। HPSA achieves a variable high-speed data rates by using a combination of fast scheduling, link adaptation and channel-dependent scheduling। देखो HPSA जो है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस जो है वो अचीव करता है वेरिएबल हाई डेटा रेट को, ठीक है ना। किस तरीका से हाई डेटा रेट को ये अचीव करता है, बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट स्केड्यूलिंग, मतलब फास्ट स्केड्यूलिंग का कॉम्बिनेशन को यूज करता है लिंक एडेप्शन के साथ और चैनल डिपेंडेंट शेड्यूलिंग के साथ, ठीक है ना। तो HPSA जो है हाई डेटा रेट को देता है ताकि ये कंबाइन करके फास्ट शेड्यूलिंग को, लिंक एडेप्शन को और चैनल डिपेंडेंट शेड्यूलिंग को, ठीक है ना। अब इसमें आगे देखते क्या है, एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग AMC। This is the key technique for achieving variable data rates. The node B continuously monitors the quality of radio channel for each user based on the feedback it selects the most appropriate modulation and coding scheme। देखो एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग एक स्कीम है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि नोड भी जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है रेडियो चैनल को एंड यूज़र, हर एक यूज़र के साथ, ठीक है ना। अब मान लो यूज़र बताया कि हमको डेटा नहीं मिला, तो उस हिसाब से उस मतलब ये डेटा ख़राब से जा रहा है या स्लो जा रहा है डेटा, वो मॉनिटर कर रहा है नोड भी, ठीक है ना, हर डिवाइस को। अब जिस डिवाइस में जिस तरीका का कंडीशन है उस हिसाब से ये दो गो जो है कोडिंग स्कीम को अप्लाई करता है। वो दो कोडिंग स्कीम क्या है, गुड चैनल क्वालिटी और पुअर चैनल क्वालिटी। ये दोनों क्या है, द नोड बी कैन यूज हायर ऑर्डर मॉड्यूलेशन, एग्जाम्पल 116 QAM which transmit more bits per symbol resulting in a higher data rate। देखो नोड बी जो है वो अगर मान लो किसी में कम लो फ्रीक्वेंसी या कुछ उस तरीका का डेटा, मतलब चैनल का क्वालिटी जो है वो अच्छा है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि हायर ऑर्डर मॉड्यूलेशन को यूज़ करेगा ताकि डेटा जल्दी ट्रांसमिट हो पाए, ठीक है ना, 16 QAM का, ठीक है, विच ट्रांसमिट मोर, देखो जो कि ट्रांसमिट करेगा मोर बिट्स पर सिंबल, ज़्यादा बिट्स सिंबल को ट्रांसमिट करेगा ताकि हायर रेट हो। अगर चैनल का क्वालिटी गुड है, मान लो कि जो तुम्हारा नोड भी है और उससे मोबाइल इक्विपमेंट है उसके बीच में जो चैनल का क्वालिटी अच्छा है तो वो हायर मॉड्यूलेशन को यूज़ करेगा, ठीक है ना। और अगर चैनल का क्वालिटी खराब है दोनों के बीच में तो वो क्या करेगा, एक द नोड बी स्विचेस टू अ मोर रोबस्ट लोअर ऑर्डर मॉड्यूलेशन QPSK which is less susceptible to error but transmit fewer
बिट्स पर सिंबल। अब मान लो कि चैनल का क्वालिटी पुअर है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो एक कम लोअर ऑर्डर मॉड्यूलेशन का टेक्निक को अपनाएगा, ठीक है ना, जिसमें एरर कम होगा लेकिन ट्रांसमिशन बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है ना। फिर फास्ट पैकेट शेड्यूलिंग क्या होता है, the shared channel SH, DSCH and EDCH are dynamically allocated to user on very short transmission time interval TTI. This allows the scheduler in the node B to quickly assign the channel to the user with best channel condition at that very moment. देखो ये क्या है, फास्ट पैकेट शेड्यूलिंग, इसका नाम से पता चल रहा है पैकेट को फास्टली शेड्यूल करना है, ठीक है ना। तो दी शेयर्ड चैनल HSDCH, जो शेयर्ड चैनल है SHDCSCH और EDCH, उसमें क्या है, उसमें डायनेमिकली एलोकेट कर रहा है यूज़र को बहुत ही शॉर्ट ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल। देखो ये डायनेमिकली एलोकेट कर रहा है यूज़र को बहुत ही शॉर्ट टाइम ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल को। इससे क्या होगा, दिस अलाउस दिस शेड्यूलर इन द नोड बी टू क्विकली असाइन द चैनल टू द यूजर विद द बेस्ट चैनल कंडीशन एट दैट वेरी मोमेंट। देखो अगर ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल कम होगा तो जो शेड्यूलर होगा नोड बी में वो जल्दी जल्दी असाइन करेगा उस यूजर को चैनल, है ना, जो भी उस बेटर चैनल होगा उस मोमेंट में, ठीक है, मैक्सिमाइजिंग द ओवरऑल सेल थ्रूपुट, ताकि जो ओवरऑल सेल थ्रूपुट है वो बढ़े। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चैनल डिपेंडेंट शेड्यूलिंग। इस प्रोसेस को हम लोग चैनल डिपेंडेंट शेड्यूलिंग कहते हैं। तो फास्ट पैकेट शेड्यूलिंग क्या होगी, इसमें फास्ट तरीके से पैकेट को शेड्यूल करना है, जिसमें SHDCH और EDCH टाइप के जो प्रोटोकॉल शेयर्ड चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही कम TTI, बहुत ही कम ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल देते हैं किसी यूज़र को। अब इतना कम टाइम ट्रांसमिशन इंटरवल के चलते जो नोड बी में शेड्यूलर होता है वो जल्दी असाइन करता है चैनल उस यूज़र को, ताकि तो इसका जो मेन पर्पस था फास्ट पैकेट शेड्यूलिंग वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अब शॉर्टर TTI क्या होता है, HPSA reduces the TTI to 2 मिलीसेकेंड। HPSA जो है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, वो जो टाइम ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल जो है उसको 2 मिलीसेकेंड में कर देता है, ठीक है ना। UMTS में जो है ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल जो है वो 10 मिलीसेकेंड था, बट यहाँ पर 2 मिलीसेकेंड हो जाता है। इससे क्या होता है, दिस अलाउज द नेटवर्क टू रिएक्ट मच फास्टर। ये नेटवर्क को अलाउ करता है ताकि वो और भी जल्दी रिएक्ट कर पाए, ठीक है ना, टू चेंजेस दी इन दी रेडियो यूज़र रेडियो कंडीशंस। अब जो रेडियो का यूज़र का रेडियो कंडीशंस में जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें जो है नेटवर्क जो है मस्ट फास्टर रिएक्ट करेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल को कम कर दिया गया, 10 मिलीसेकेंड से 2 मिलीसेकेंड में कर दिया गया है, ठीक है ना, मेकिंग द लिंक एडेप्शन मोर इफेक्टिव एंड एनेबलिंग अ क्विक रिस्पॉन्स टू डेटा रिक्वेस्ट, ताकि वो जो लिंक एडेप्शन है उसको और इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है ना। लिंक एडेप्ट जो कर रहा है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिवली हो और ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स हो पाए, ठीक है ना, ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स मिल पाए डेटा रिक्वेस्ट को, ठीक है, मतलब ओवरऑल स्पीड बढ़ाने के लिए ये काम आता है। तो ये जो था फास्ट पैकेट शेड्यूलिंग और शॉर्टर TTI, ये सब किसका है, AMC का है। मतलब ये सब बेसिकली हाई स्पीड पैकेट एक्सेस को करवाने में मदद करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना थोड़ा मुश्किल है बट देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिएगा तो समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपके ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहा हो तो, ठीक है। थैंक यू।